न्याय करने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको अभिवादन करता हूँ। आज के दिन के लिए प्रभु के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। पुनः हम परमेश्वर के वचन को हम मनन करने जा रहे हैं। आज जो मीका का किताब उसका 6वां अध्याय उसका 8वां वचन से हम मनन करेंगे। मीका उसका 6वां अध्याय उसका 8वां वचन। हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चलें। हम प्रियो, आज का शीर्षक है परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। हम परमेश्वर के लिए बहुत सारे कामों को करने के लिए हम कोशिश करते हैं, हम दान देते हैं, हम आराधना करते हैं, हम परमेश्वर के लिए कुछ ना कुछ करने के लिए हम कोशिश करते हैं, लेकिन परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। हम प्रियो, इस्राएल के लोग, वे लोग बहुत सारे बातों को करते थे और परमेश्वर से बोलते थे, प्रभु हम आपको क्या करें, हम आपको बलिदान दें, हजारों बकरियों को हम बलि चढ़ाएं, हम आपको आराधना करें। ऐसा बहुत सारे बातों को वे लोग पूछते थे, लेकिन परमेश्वर कह रहे थे, मैं वो नहीं चाहता हूं। आप लोगों से मेरा चाहत है, 3 बातों को मैं चाहता हूं बोलकर ये वचन में हम देखते हैं। तू न्याय से काम करे, और दूसरा कृपा से प्रीति रखें, और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चलें। हम प्रियो, आज हमसे भी परमेश्वर ये ही चाहता है। ये मीका का किताब को अगर इसका भूमिका को अगर आप जानेंगे तो परमेश्वर क्यों ये चाह रहे हैं, परमेश्वर का चाहत हमसे एक अपेक्षा, हमारा चाहत क्यों है, ऐसा बोलकर हम समझ सकते हैं। प्रियो, इस्राएल के लोग बहुत सारे पाप करते थे। प्रिय भाइयों बहनों, अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया, अब्राहम से बोला निकल के आ जाओ, जो मैं दिखाता हूं वो देश पे आप चले जाना, मैं वो देश को तेरे लिए दूंगा। वैसा ही परमेश्वर अब्राहम के द्वारा जो अब्राहम को वायदा किया, इसहाक को वायदा किया, याकूब को वायदा किया, वैसा ही वो इस्राएल देश को परमेश्वर उनको दे दिया। वे लोग, याकूब का पुत्र और उनका बच्चे सब मिलके 70 लोग मिस्र में गया। 400 साल वहां गुलाम के रूप में रहते थे। इसलिए रहते थे, वो इस्राएल देश में उतना हरी भरी नहीं था। वो पूरा देश अच्छा होने के लिए ही परमेश्वर इंतजार किया। दूसरा, इस्राएल देश में जितनी लोग जो रहते थे, उन लोगों का पाप पूर्णता में नहीं हुआ, इसलिए ही 400 साल उन्होंने इंतजार किया। उसके बाद अपना दास मूसा को भेजा। मूसा के द्वारा इस्राएल देश में जो मिस्र देश में जो गुलाम में थे, उन लोगों को लेके आया। 40 साल वे लोग जंगल में वो जा रहे थे। उसके बाद यहोशू के द्वारा देश प्रभु के लोगों के हाथ में आया। उसके बाद न्याय लोग न्याय करते थे यहोशू के बाद। उसके बाद वे लोग बोलते थे सामुएल से, हमारा जो न्याय लोग नहीं चाहिए, हमारे लिए राजा चाहिए। वैसा ही पहला राजा शाऊल को दिया। शाऊल 40 साल, और उसके बाद दाऊद 40 साल, और उसके बाद उनका बेटा सुलेमान, वो 40 साल करके 120 साल ये लोग राज करते थे पूरा इस्राएल देश को। उसके बाद सुलेमान का जो गलती है, सुलेमान का जो पाप है, उसको परमेश्वर उसके लिए श्राप भी दिया। इसका कारण वो 2 भाग हो गए थे, बेन्यामीन और यहूदा करके दोनों गोत्र यहूदा का लोग बने, और बाकी 10 गोत्र के लोग इस्राएल देश बने। हाँ प्रियो, वैसा ही
दो भाग हो गया है। इस्राएल का जो देश का जो हेड, वो समारिया के राजधानी करके वे लोग इस्तेमाल करते थे, और यरूशलेम को यहूदा लोग वो राजधानी करके वो वहां चलाते थे। अभी जो मीका को परमेश्वर इन दोनों शहर के लोगों के लिए, और ये दोनों इस्राएल और यहूदी सारे लोगों के लिए परमेश्वर मीका को भेज रहे हैं। वे लोग पाप कर रहे हैं। इस्राएल देश को कम से कम 19 राजाओं ने राज किया, उसमें एक भी राजा भी सही राजा नहीं था। फिर भी परमेश्वर उन लोगों को अंतिम एक भविष्यवक्ता को भेजा, वो है मीका है। अंतिम भविष्यवक्ता मीका जाकर उन लोगों को चेतावनी दिया। लगभग 7 अध्याय हम मीका में पढ़ते हैं। 7 अध्यायों में बहुत सारे बातों को परमेश्वर बताया। ये लोग पूछ रहे हैं हम आपके लिए मैं क्या दूं, लेकिन मेरा चाहत क्या है? न्याय से काम करें, न्याय से काम करें और कृपा से प्रीति रखें, और नम्रता और दीन और नम्रता में ये लोग जिए। हाँ प्रियों, मीका जाकर उन लोगों को अपना संदेश को दिया। वहां का स्थिति क्या था? अगर आप मीका का किताब को आप पूरा पढ़ेंगे, परमेश्वर उन लोगों का बुराई क्या है, वे लोग कैसे रह रहे हैं, उनका जीवन में कितना गलतियां हैं, वो सारी बातों को परमेश्वर मीका के द्वारा लोगों से बोला। अगर ये बातों में आप नहीं सुधरेंगे, न्याय आने वाला है। मैं न्याय करने आने वाला हूं, मैं आपसे न्याय करने वाला हूं। उसके पहले आप अपना जीवन को बदलिए, मन फिराव का जीवन में आ जाइए। आपका जीवन में जो मैं चाह रहा हूं वो जीवन जीने के लिए परमेश्वर एक भविष्यवक्ता को भेज रहे हैं। प्रियों, देश का स्थिति ऐसा था, लोग रात भर योजना बनाते थे, क्या बुराई करें, क्या अंधियार करें, किसको घर को हम लूटें, किसको जमीन को हम हड़प लें, किसको मारें, कैसे झूठ बोलें, ऐसा बुराई को विचार करते थे। और लिखा है गरीबों को गेती और गरीबों को जमीन को वे लोग खींच लेते थे, हड़प लेते थे, लालच करके उसको छीन लेते थे। प्रियों, परमेश्वर उसको देख रहे थे। वे लोग देख लिया, मेरे पास बल है, सामर्थ्य है, पद है, पैसा है, मुझे कौन पूछ सकता है। अगर कोई विधवा को देख लिया, उनका घर को भी छीन लेते थे, झूठ बोलते थे, चोरी करते थे, हत्या करते थे, अंधियार करते थे। गरीब लोग, विधवा लोग, अनाथ लोग अगर वो न्याय के पास जाते थे, अगवे लोगों के पास जाते थे, लेकिन अगवे लोगों का स्थिति भी ये था, वो धनवान लोगों से घूस लेकर जो न्याय को बदल देते थे, न्याय को बिगाड़ देते थे। ऐसा अगवे लोगों का स्थिति था। लोगों का स्थिति और खराब, अन्याय से कमाते थे, अन्याय से कमाते थे। उनका दराजू में कपट है, उनका पटकरे में कपट है। कोई ईमानदारी से कोई काम नहीं किया, अन्याय ही अन्याय को परमेश्वर देखा। अनाथ और विधवाओं के ऊपर कोई दया नहीं दिखाया, घमंड करते थे। परमेश्वर को छोड़कर वो लोग जादू टोना करने लगे, मूर्तियों पूजाओं को वे लोग पूजा करने लगे। ये सारी स्थिति में ही लोग रहते थे, लोभ करते थे, लोभ, अन्याय, ये सारी बातों को, झूठ को, जो कपट
और झूठे बातें ही वे लोग करते थे। इसको देखे ही परमेश्वर मीका को बुलाया, मीका आ जाओ, मेरे लोगों को बताना, मेरे लोगों को बताओ, अगर ये अन्याय से, ये घमंडी से वे लोग मन नहीं फिरेंगे तो मैं न्याय को लेके आने वाला हूं। मीका यरूशलेम से लगभग 25 माइल दूर में मोरेशेत करके एक छोटा से नगर में रहता था। उनको बुलाया, आओ मेरे लोगों को भविष्यवाणी कर। आपको मालूम है, इस्राएल जो 19 राजाओं के बाद जो अंतिम इस्राएल देश का अंतिम भविष्यवक्ता यही है, मीका है। और मीका के समय में ही होशे और यशायाह नबी भी भविष्यवाणी कर रहे थे। लेकिन इतना होने के बाद भी लोगों का जीवन में सुधर नहीं था। हाँ प्रियो, हमारा जीवन में जब कभी गलतियां, परमेश्वर के विरोध हम काम करते हैं, परमेश्वर भी परमेश्वर की भविष्यवक्ताओं को, दासों को हमारे बीच में भेजते हैं। परमेश्वर का वाणी को हम सुनना जरूरत है। वो 3 बातों को बता रहे हैं। सारे मीका का जो बीच का वचन, इसका मतलब है जो महत्वपूर्ण वचन, जो खास वचन, वही मीका का 6 का 8। उसको 3 बातों को आज हम मनन करेंगे। पहला है न्याय से काम करें, जस्टिस। क्यों परमेश्वर चाहता है न्याय करने के लिए? क्योंकि परमेश्वर का आज्ञा है। लव व्यवस्था हम पढ़ेंगे, लव व्यवस्था 19वां अध्याय उसका 35 और 36 वचन को हम पढ़ेंगे। लव व्यवस्था उसका 19वां अध्याय 35 और 36। तुम न्याय में और परिमाण में और तोल में और नाप में कुटिलता ना करना। सच्चा दराजू, धर्म के पटकरे, सच्चा एपा और धर्म का हीन तुम्हारे पास रहें। हाँ प्रियो, हमारा जीवन में न्याय के लिए परमेश्वर चाहता है। हमारा व्यक्तिगत जीवन में न्याय का काम हम करते हैं, समुदाय के जीवन में हम न्याय से हम चलते हैं। जो हम काम करते हैं उसमें न्याय है या अन्याय है? हमारा जीवन में न्याय को परमेश्वर चाहता है। मार्टिन लूथर किंग ऐसा एक कहावत बोला, मार्टिन लूथर किंग ने ऐसा एक कहावत बोला, अन्याय चाहे वे कहीं भी हो, अन्याय चाहे कहीं भी हो, हर जगह न्याय के लिए खतरा है। इसका मतलब है कहाँ अन्याय है वहां न्याय हो नहीं पाएगा। हमारा जीवन में न्याय का जीवन जीने के लिए परमेश्वर चाहता है। क्यों चाहता है? अगर अन्याय करने से क्या हमारा जीवन में होगा? वचन में लिखा है अय्यूब का 4 का 8 में, हम अन्याय करेंगे हमारे लिए भी वैसा ही फल मिलेगा। हम सोचेंगे कोई नहीं देखा। जो हम अन्याय करते हैं, हमारे पास बल है, हमारे पास सामर्थ्य है, इसलिए हम अन्याय करते हैं। प्रिय भाइयों बहनों, वो ही अन्याय हमारे जीवन में फल के रूप में वापस आएगा, कोई बच नहीं सकता है। दूसरा, परमेश्वर अन्याय को घृणा करता है, घृणित है, परमेश्वर का घृणित है। इसलिए प्रियो, हमारे जीवन में अन्याय नहीं करना है। और 1 कोरिन्थियों उसका 6वां अध्याय 9वां वचन में लिखा है, परमेश्वर के राज्य का वारिस नहीं होंगे। जो अन्याय करते हैं वो कभी परमेश्वर का राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे प्रियो। इसलिए कि परमेश्वर न्याय को चाहता है। हमारे जीवन में न्याय है। भजन संहिता उसका 11 का 7 में लिखा है, क्योंकि यहोवा धर्मी है, वह धर्म के ही कामों से प्रसन्न रहता है।
धर्मी जन उसका दर्शन पाएंगे। हाँ प्रियो, हमारा परमेश्वर धर्मी है। हमारा परमेश्वर धर्म के काम से, न्याय के काम से ही वो प्रसन्न रहता है, और वो धर्मी जन, वो ही जो न्याय करने वाला ही परमेश्वर को देख पाएंगे, दर्शन पाएंगे। हमारा जीवन में न्याय है या नहीं? हमारा हर एक जीवन में न्याय का पहला जगह देना चाहिए। अगर न्याय करेंगे, वचन में लिखा है, नीति वचन 21 का 3 में लिखा है, परमेश्वर को अच्छा लगता है। हमें देखकर परमेश्वर प्रसन्न होंगे, क्योंकि हमारा हर एक पहलू में हम न्याय से हम चलने के कारण। दूसरा, धन्य है वे जो न्याय से चलते हैं। धन्य है वे। परमेश्वर का जो अपार आनंद और परमेश्वर का अपार आशीषों को कहते हैं धन्य, वो धन्य हमारे लिए भी होगा। और लिखा है, आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हम न्याय करना पड़ेगा। जो परमेश्वर हमारे लिए दिया हुआ जो आशीष को हम संभालने के लिए हम न्याय से चलना पड़ेगा। और एक और आशीष लिखा है, न्याय से चलने से ही हमारा बलिदान, चाहे वो दान हो, चाहे वो आराधना हो, परमेश्वर उसको स्वीकार करेंगे। आमोस का किताब उसका 5वां अध्याय 21 से 24 तक वचन को आप पढ़ के देखिए। बहुत आराधना करते थे, वीणा बजा बजा कर आराधना करते थे, लेकिन परमेश्वर ने बोला, तुम्हारा जो आराधना को हटाओ, तुम्हारा होम बलि को मैं पसंद नहीं करता हूं। इसलिए नहीं करता हूं, तुम्हारा जीवन में न्याय नहीं है। न्याय नदियों के समान बहने के लिए मैं चाहता हूं। आपका चिल्लाहट, जो आराधना को परमेश्वर कहते हैं, आपका चिल्लाहट को हटा दो। आपका जीवन में बिना न्याय का आपका आराधना को मैं स्वीकार नहीं करता। हाँ प्रियो, हमारा जीवन में न्याय है या नहीं? हमारा परिवार में, बच्चों में, हमारा व्यक्तिगत जीवन में, हमारा काम में, सामुदायिक जीवन में, दूसरे के लिए हम न्याय करना जरूरत है। दूसरा है, परमेश्वर कहता है, कृपा से प्रीति रखें, मर्सी। परमेश्वर हमारा जीवन में दया को चाहता है। होशे 6:6 में लिखा है, क्योंकि मैं बलिदान से नहीं, स्थिर प्रेम ही से प्रसन्न होता हूं। बलिदान से बढ़कर, बलिदान से नहीं, स्थिर प्रेम करना है, उसमें ही मैं प्रसन्न होता हूं। न्याय से प्रसन्न होता है, और कृपा से, जो दया से परमेश्वर, स्थिर प्रेम से परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। दया का जीवन 2 प्रकार है प्रियो। पहला है, दया का जो अर्थ है, जो जरूरतमंद है, उनके लिए हम दया दिखाना, उनकी मदद करना जरूरत है। दया का दूसरा पहलू है, जो हमारा विरोध में बल ही गलत किए हैं, हमारा विरोध में विरोध किए हैं, हमारे विरोध में कुछ काम किए हैं, फिर भी उनको क्षमा करना जरूरत है। ये दोनों दया को दर्शाता है। वहां दयालु सामरी का जो घटना को प्रभु यीशु मसीह ने बोला, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं प्रभु? प्रभु यीशु मसीह उनको, जो लूका रचित सुसमाचार 10वां अध्याय 25 से लेकर 37 तक उन्होंने घटना को बताया। जो दयालु सामरी, वहां एक व्यक्ति जो जेरूसलेम से यरीहो जा रहा था, जो डाकुओं के हाथ में वो मारने लगा, डाकुओं ने उनको मारने लगा, और वो जो मरने पर था, याजक निकल के चला गया, लेवी निकल के चला गया, लेकिन एक सामरी व्यक्ति जिसको ये लोग तुच्छ जानते थे, वे व्यक्ति जरूरत के हिसाब से उनको मदद किया। हम जो हमारे सामने कितना जरूरत लोग है, हमारा जो कलीसिया में आते हैं उसमें कितना जरूरतमंद है, उन लोगों के लिए हम मदद करते हैं या नहीं? मदद करना जरूरत है प्रियो, मदद करना जरूरत है। हमारा परमेश्वर दयालु परमेश्वर है। पहला, दूसरा कुरिन्थियों
दूसरा कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय 3 वचन में लिखा है, परमेश्वर जो दया का पिता है, परमेश्वर दया का पिता है, इसलिए हम भी दया से चलने के लिए परमेश्वर चाहता है। और दूसरा हम देखते हैं भजन संहिता उसका 78 उसका 38 वचन में लिखा है, परंतु वे जो दयालु है वह अधर्म को डांपता और नाश नहीं करता, वह बराबर अपने क्रोध को ठंडा करता है और अपनी जलजलाहट को पूरी रीति से भड़कने नहीं देता। हम प्रियों, हम भी जो हमारे विरोध में करते हैं, हमारे विरोध में बोलते हैं, उनका क्षमा करना जरूरत है। लूका रचित सुसमाचार 6वीं अध्याय उसमें 36 वचन में लिखा है, जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है वैसे ही तुम भी दयावंत बनो। परमेश्वर दयावंत है प्रियों, हमारे जीवन में भी दया का जीवन जरूरत है। दया करने से हमें क्या आशीष मिलेगा? वहां लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार 5:7 में लिखा है, धन्य है वे जो दयावंत है क्योंकि उन पर दया की जाएगी। हम दया करेंगे, हमारे लिए दया मिलेगा। इसलिए हमारे जीवन में दया करना जरूरत है। हम दूसरों से दया को हम चाहते हैं, परमेश्वर से दया को हम चाहते हैं, लेकिन हमारा जीवन से दूसरों को हम दया करते हैं या नहीं? एक मालिक थे, उनके साथ बहुत सारे लोग काम करते थे। उसमें एक व्यक्ति मालिक से ज्यादा पैसा लिया, लगभग लाखों में। मालिक ने उनको बुलाया, आ जाओ, तुमने बहुत कर्ज लिया है, वापस दे दो। उन्होंने हाथ जोड़ा और विनती किया, प्रभु मुझे क्षमा कर, मेरे पास उतना नहीं है, मैं दे नहीं सकता हूं, दे नहीं पा रहा हूं। वो मालिक को तरस आया, उनको क्षमा करके लाखों लाख जो कर्ज है उसको क्षमा कर दिया। लेकिन प्रियों, वो व्यक्ति जाकर उनसे 100 में कुछ लिया होगा, उनका कॉलर पकड़ने लगा, वो बोलने लगा, अभी ही आप मेरा पैसा को देना। जो दूसरा लोग जो काम करते थे, वे नौकर लोग जाकर मालिक को बोल दिया, देखो आप लाखों लाख रुपया को उनको क्षमा किया, लेकिन 100 रुपये के लिए इन्होंने जाकर उनको कॉलर पकड़ लिया। मालिक को गुस्सा होने लगे, बुला क्या उनको, मैं उनको लाखों को दया किया, लेकिन तुम 100 में भी दया नहीं कर किया। अभी ही मेरा सारे जो जितना कर्ज लिया सबको आप देना है बोलकर बोल दिया। हम प्रियों, या और को नहीं है, परमेश्वर का है। हम कितना दया पाए हैं, हमारा गलती को परमेश्वर ने क्षमा किया है, हमारे ऊपर दया किया है, जो हम उसके लिए योग्य नहीं है, फिर भी परमेश्वर हमारे लिए दिया है। हम भी ऐसा करना है। अगर नहीं करेंगे, परमेश्वर कहता है जो मैं आपको किया हूं आप दूसरों को करना है। अगर आप दूसरे के नहीं कर रहे हैं, दूसरों के गलतियों को क्षमा नहीं कर रहे हैं, अभी मेरे लिए मैं आपको क्षमा नहीं करूंगा। कितना गंभीर बात है प्रियो। इसलिए प्रियो, हम हमारा जीवन में आज एक निर्णय लें, हम दूसरे के ऊपर, जरूरतमंदों के ऊपर, जो हमारे हमसे विरोध करते हैं, उनके लिए हम दया दिखाने के लिए एक निर्णय लें। तीसरा, परमेश्वर कहता है नम्रता से चलें, हम्बल इन हार्ट। परमेश्वर नम्रता को चाहता है प्रियो। जिसका जीवन में अहंकार और अभिमान रहता है, उनका जीवन में नम्रता नहीं रहता है। परमेश्वर नम्रता को हमारा जीवन से चाहता है। बहुत सारे पाप है, लेकिन ऐसा नहीं लिखा है वो पाप करने वालों से परमेश्वर विरोध करेगा, लेकिन लिखा है जो घमंडी करता है, जो अभिमान करता है, उनके विरोध में परमेश्वर खड़ा है। कोई टिक नहीं सकते हैं, क्योंकि जो घमंडीपन है, जो अभिमान है, जो अहंकार है, वो लूसीफर का है, वो शैतान का है। स्वर्गदूत कैसे शैतान बना?
घमंड के कारण, अभिमान के कारण। संत अगस्टिन ने ऐसा बोला, प्रिय भाइयों बहनों, संत अगस्टिन ऐसा बोला, अभिमान ने स्वर्गदूतों को शैतान बना दिया, नम्रता ने मनुष्यों को स्वर्गदूत बना दिया। हाँ प्रियो, अभिमान ही स्वर्गदूत को शैतान बना दिया। दो प्रकार की घमंडी होती है। एक है संसारिक घमंडी है, सुंदरता को लेकर, अपना ज्ञान और बुद्धि को लेकर, और अपना शक्ति को लेकर, और अपना प्रतिभा को लेकर, अपना धन और दौलत को लेकर, अपना पद को लेकर और उपाधि को लेकर। ऐसा कई सारे घमंड जो संसारिक घमंड करते हैं। दूसरा आत्मिक घमंड भी है। मैं बहुत प्रार्थना करने वाला हूं, मैं बाइबल को बहुत मैं जानता हूं, मेरा बहुत ज्ञान है, दान वरदान से मैं परिपूर्ण हुआ हूं। यह भी आत्मिक घमंड है प्रियो। परमेश्वर ये दोनों घमंड को, जो दोनों अभिमान को पाप ही कहते हैं। हमारा जीवन में जो कुछ है, चाहे संसारिक हो चाहे आत्मिक जीवन में हो, सब कुछ उनका है। लेकिन हम कहते हैं मैं, परमेश्वर घृणा करते हैं। अगर आपका जीवन में घमंडी है या नहीं, हमारा जीवन में दीन और नम्रता है या नहीं, देखने के लिए 5 बातों को मैं बता देता हूं। अगर आपका जीवन में नम्रता है तो आप दूसरों को आदर करेंगे। जो अभिमानी व्यक्ति, जो घमंडी व्यक्ति दूसरों को आदर नहीं देता है। और दूसरा, घमंडी व्यक्ति है, अपनी गलतियों को कभी नहीं मानेंगे। नम्रता लोग अपना गलती को मानेंगे। तीसरा, अपना वरिष्ठ लोगों को आज्ञा मानते हैं, जो नम्रता में रहते हैं। लेकिन घमंडी वाले किसी को आज्ञा को नहीं मानते हैं। जो दीन और नम्र रहते हैं वे सीखने के लिए वो तैयार रहते हैं। किसी से भी, अगर बड़े हो छोटे हो, पढ़े लिखे हो अनपढ़ हो, सीखने के लिए मन रखते हैं। लेकिन घमंडी वाले, मैं सब कुछ जानता हूं, मैं किसी से सीखने का जरूरत नहीं है, ऐसा कहेंगे। और घमंड करने वाले कभी भी दूसरों को भलाई को नहीं चाहेंगे, अपना ही भलाई को चाहेंगे। लेकिन दीन और नम्र रहते हैं, वो अपना भलाई से बढ़कर दूसरों को भलाई को वे चाहते हैं। हम प्रियो, हमारा जीवन में नम्रता है, हमारा जीवन में नम्रता है, मन में नम्रता। जो व्यक्ति ये समझता है कि वह कमजोर होने का कारण हर चीज के लिए परमेश्वर और उसके अनुग्रह पर निर्भर है, और उसके जीवन में कभी अभिमान नहीं होगा। जो एक व्यक्ति ऐसा सोचता है, मैं कमजोर हूं, मैं परमेश्वर से ही मैं निर्भर करता हूं, परमेश्वर के अनुग्रह से मैं निर्भर करता हूं, जो व्यक्ति उसका महसूस करेगा, ऐसा बोलेगा, उनका जीवन में घमंडीपन नहीं रहेगी। परमेश्वर नम्रता लोगों को आशीष करता है प्रियो। वहां लिखा है अय्यूब 22 का 29 में लिखा है, वह उद्धार देता है जो नम्रता में चलते हैं। जो नम्रता जिसका जीवन में है, उनको उद्धार करते हैं। और ईसाया नबी की किताब में उसमें लिखे हैं, परमेश्वर जो नम्र व्यक्ति के अंदर वास करेंगे, और नम्र लोगों को परमेश्वर उठाएंगे, आशीष करेंगे। और लिखा है परमेश्वर नम्र लोगों का प्रार्थना को ही स्वीकार करेंगे और उसका उत्तर देंगे। सबसे बढ़कर अय्यूब, वो जो याकूब का किताब उसका 4 अध्याय उसका 6वें वचन में हम देख सकते हैं। मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। याकूब का किताब उसका अध्याय 4 उसका 6वां वचन, वह तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है
दीनों पर अनुग्रह करता है। हमारे जीवन में हम अनुग्रह को हम चाहते हैं, हम दीन और नम्रता में चलना बहुत ज़रूरत है। जैसा जो वर्षा गिरती है वो पहाड़ पे गिरेंगे तो भी वो जो घाटी है वहाँ ही जाकर वो वर्षा जो सारे पानी वो रुकती है, वैसा ही जो दीन और नम्र रहते हैं उनको ही परमेश्वर का अनुग्रह मिलता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय उसका 29 वचन में प्रभु यीशु मसीह का जो बात है हम देख सकते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय मैं पढ़ता हूँ उसका 29 वचन। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। मैं नम्र और मन में दीन हूँ। प्रभु यीशु मसीह जो सारे भूमंडल को जिन्होंने बनाया, जो रचाया वो कह रहे हैं, जो संभाल रहे हैं वो परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, मैं मन में दीन हूँ और नम्र हूँ। इसलिए ही परमेश्वर हमसे भी चाहते हैं हम दीन और नम्र बने, दीन और नम्र बने। हम प्रिय भाइयों बहनों, जो फिलिपियों उसका 2 अध्याय 4 से 9 तक आप घर में जाकर पढ़ के देखिएगा, उन्होंने अपने आप को शून्य कर दिया। परमेश्वर मनुष्य बनाया, मनुष्य और दास के रूप में ले लिया, अपने लिया और 0 में आकर शून्य कर दिया। यूहन्ना 13 अध्याय उसका 13 से 15 तक पढ़ के देखिए, जो कमजोर और गलतियां करते थे जो चेले लोग, उनके पांव को प्रभु यीशु मसीह ने धोया। नम्रता को एक आदर्श, एक नमूना को प्रभु यीशु मसीह ने दिखाया। हमारा जीवन में नम्रता है। प्रिय भाइयों बहनों, हम परमेश्वर के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का चाहता है, परमेश्वर हमसे चाहता है हम न्याय के काम करें, हम कृपा से प्रीति रखें, मन में हम नम्रता से हम चलें। ये जीवन के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। प्रिय भाइयों बहनों, इस्राएल लोगों से मीका कहा, लेकिन वे लोग सुधरा नहीं, असूर के राजाओं के लिए बंदी में दे दिया, गुलाम करके चले गए थे। हमारा जीवन में अगर हम ऐसा ही जिएंगे, घमंडी जीवन, अन्याय का जीवन, दया रहित का जीवन हमारे जीवन में है, तो भी हमारा कार्य सफल नहीं होगा। इसलिए प्रियो, हम निर्णय लें, प्रभु पवित्र आत्मा से हम शक्ति सामर्थ्य मांगे ताकि हम न्याय के काम करें, प्रेम से प्रीति रखें, कृपा से प्रीति रखें और न्याय से चलें और नम्रता से चलें, नम्रता से चलें। प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम स्तुति और धन्यवाद महिमा करते हैं आज के दिन के लिए। प्रभु, हम 3 बातों को सीखा। हाँ प्रभु, हमसे प्रभु आप यही चाहते हैं, जो आप न्याय परमेश्वर है, आप दयावंत परमेश्वर है, आप दीन और नम्र है, वैसा ही हम भी जीने के लिए आप चाहते हैं। प्रभु पवित्र आत्मा में शक्ति सामर्थ्य दे ताकि हम भी न्याय के काम करें, कृपा से प्रीति रखें, दयावंत बने और दीन और नम्रता का जीवन जिएं। ऐसा ही करेंगे प्रभु। धन्यवाद। सारे आदर महिमा इज्जत आपको देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल कीजिए। आमीन, आमीन। धन्यवाद।